नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कल की बात है, यानी कि अगर बात करें तो 17 सितंबर की बात है। 17 सितंबर को चोपटा इलाका के नाथुसरी गांव में एक नवजात बच्ची जो है वो झाड़ियों में गिरी हुई पाई जाती है। और इस बच्ची को लेकर के काफ़ी सारे जो है वो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस बच्ची को अभी तक पूरी पैदा ही नहीं हुई थी, उससे पहले ही जो है वो इसको कौन झाड़ियों में फेंक करके चला गया। सभी जिसने भी इस वीडियो को देखा, सभी के सभी का दिल जो है वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर कौन है वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को जो है वो अपनी बेटी को इस तरह से झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया। खैर, उस बच्ची की किस्मत अच्छी काम कर रही थी कि वो मरी नहीं, और उससे पहले ही उसको जो है वो कोई महिला ने वहाँ पे, जो लोकल गांव की महिला थी, वो अपना गोबर वगैरह डालने के लिए वहाँ पे आई थी, तो उसने जो उस बच्ची को देख लिया और उस बच्ची को सही समय पे जो वो ट्रीटमेंट दे दिया गया। पहले चोपटा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसके बाद में सिरसा के हॉस्पिटल में उसको लाया गया। अब बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम बच्ची को जो है वो गोद ले लें, हम बच्ची को गोद ले सकते हैं अगर हमें वो मिल जाए तो इस बारे में मैंने जब नाथुसरी चोपटा अगर बात करें तो नाथुसरी गांव की सरपंच रीटा कासनिया से बातचीत की, तो उन्होंने मुझे जो बताया कि गोद लेने की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी है। और इस बीच एक चर्चा भी चल रही थी कि जिस महिला ने उस बच्ची को देखा उसी महिला ने उसको रख लिया है कि वो गोद ले लेगी। हाँ, वो गोद लेने के लिए एग्री थी, राजी थी कि अगर वो उसे मिल जाए, लेकिन डिपार्टमेंट के जो स्वास्थ्य विभाग है या बाल कल्याण विभाग है उस डिपार्टमेंट के जो वो रूल के अकॉर्डिंग जो है वो उस महिला को जो वो एक बार वो बच्ची जो है वो नहीं मिल सकी। उस महिला से वो बच्ची जो है वो सिविल हॉस्पिटल सिरसा में लाई गई। वहाँ पे उस बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि उस बच्ची को पैदा हुए आधा घंटा ही नहीं हुआ होगा। आधा घंटा मतलब कि चोपटा के 10 या 12 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो उस बच्ची के माँ बाप जो है वो कहीं ना कहीं हैं। जिस प्रकार से डॉक्टरों ने जांच की है, और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके गांव के अंदर, क्योंकि ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही साइलेंट तरीके से जो वो इस बच्ची का जन्म हो गया हो, किसी न किसी को तो इसका पता होगा। हो सकता है उसके जो बच्ची के जो माँ बाप है उनके अलावा उसके परिवार के लोगों को, कम से कम 15 से 20 लोगों को पता होगा कि इनके यहाँ पे बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है। तो आप उस घर में जा करके जो है वो पड़ताल कीजिएगा कि इनके यहाँ पे जो बच्चा पैदा होने वाला था वो है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी सूचना आप जो है वो हमारे नंबर पे दे सकते हैं, के हरियाणा के नंबर पे दे सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, कमेंट जो है वो आप अपना नंबर जो है वो कर सकते हैं, हम लोग आपको जो है वो कॉल कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है वो 9992788081, इस नंबर पे आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप जो है वो नाथुसरी कला गांव के सरपंच रीटा कासनिया जी, उनसे भी जो है वो उनका नंबर भी मैं लगातार दे रहा हूं। दोनों नंबर जो है वो वीडियो की स्क्रीन पे चल रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे आप जो है वो कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। आपका नंबर जो है वो 110% गारंटी है कि आपका नाम और नंबर जो है वो बिल्कुल गुप्त रखा जाए। कॉल कर सकते हैं, जब मर्जी आप कॉल कर सकते हैं। तो आइएगा, एक मुहिम चलाते हैं कि इस बच्ची के जो मरने के लिए इस बच्ची को जिन्होंने छोड़ा है, इतने निर्दयी कौन है, उनका जो है वो पर्दाफाश किया जा सके। और एक मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, ये मेरी ओर से आपको पक्की गारंटी है, पक्का वायदा है मेरा आपसे कि जो भी मुझे इसका नाम बताएगा उसका नाम कभी भी आगे नहीं आने दूंगा। ना कोई हिंट आने दिया जाएगा, ना कोई नाम आने दिया जाएगा कि हमें किसने बताया। आज तक किसी का भी नाम जो है वो जिसने हमें कोई खबर दी है उसका नाम हमने उजागर नहीं किया है कि फलाने बंदे ने हमें ये खबर बताई है, और ना ही आगे आने देंगे, और इसका तो खास करके नहीं आने देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग जो वो सहयोग कीजिएगा। अपने आसपास में अगर किसी के यहाँ पे बच्चा डिलीवरी होने वाली थी, बच्चा पैदा होने वाला था, कोई प्रेग्नेंट महिला थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जांचिएगा, जानिएगा। और नाथुसरी चोपटा के आसपास के 10 या 12 या 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर, ये नाथुसरी चोपटा तक पहुँचने में आधा घंटा जिस गाँव तक या जिस इलाके से लगता है, उस इलाके के लोग जो वो खास करके इस पे जो है वो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, जिससे कि इनका पता चल सके।
सके। अब अगर बात करें तो गोद लेने की प्रक्रिया क्या है, गोद कैसे लिया जा सकता है उस बच्ची को। कल से मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए थे कि हम जो है वो उस बच्ची को गोद ले लेंगे। किसी ने बोला कि मेरे पहले से हमारे 3 बेटियां हैं लेकिन फिर भी हम जो उस बच्ची को रखने के लिए तैयार हैं। किसी ने कहा कि 17 साल से हमारे बच्चा नहीं है तो हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। कोई 7 साल से बच्चे की तलाश में है, उनको जो बच्चा नहीं भगवान की ओर से दिया जा रहा है या मिल रहा है तो वो गोद लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें जब मैंने सरपंच रीटा कासनिया जी से जब बातचीत की तो उनका कहना है कि वो बच्ची जो है वो गोद ऐसे नहीं दी जा सकती। वो अब पहले तो पंचायत के अंडर में थी और पंचायत के साथ अगर बात करें तो जिस महिला ने उस बच्ची को देखा था उसके पास थी, उसके अंडर में थी। उसके बाद जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वहाँ उस हॉस्पिटल से सिरसा के हॉस्पिटल में आया है तो अब वो बच्ची जो है वो सरकार की हो चुकी है। अब सरकार ही उस पर, डिपार्टमेंट ही उसका जो वो तय करेगा कि आखिर इस बच्ची को किसे गोद दिया जाना चाहिए। और गोद देने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी उन लोगों की होगी जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा रखा है पहले से ही, जो निसंतान है या जो बेटी की चाह में थे कि अगर कोई लावारिस बच्चा अगर मिलता है या किसी बच्चे के माँ बाप एक्सपायर हो जाते हैं या इस तरह की कोई अनहोनी घटना बच्चे के साथ हो जाती है तो वो गोद लेने के लिए तैयार हैं। तो उन 50, वो पहले से ही 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो उन 60 लोगों में से पहले देखा जाएगा कि किसका फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा है और कौन इस बच्ची के पालन पोषण का, पढ़ाई लिखाई का सही से खर्च जो है वो वहन कर सकता है, उसको जो है वो ये बच्ची जो है वो पहले दी जाएगी प्राथमिक तौर पे। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी बच्चा जो है कोई गोद लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करवाना होगा कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में, आप जहां मर्जी जो है वो सिविल हॉस्पिटल में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा दीजिएगा, जिससे कि आप भी आगामी श्रेणी के अंदर जो है वो लग सकें और आपको भी जो है वो बच्चे का, संतान का सुख जो है वो प्राप्त हो सके। तो ये प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के माध्यम से जो वो आगे उस बच्चे को दिया जाना है। जो चर्चा चल रही थी कि उस महिला ने ही रख लिया, महिला रखने के लिए तैयार थी, उसके पूरे घर वाले तैयार थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बच्ची उस महिला को जो वो नहीं दी जा सकी। इसके लिए अब बच्ची जो है वो सिविल हॉस्पिटल सिरसा में है और बच्ची जो है वो बिल्कुल सही है। पहले तो उसका वजन जो वो कम हो गया था क्योंकि बच्ची को ना तो पीने के लिए दूध मिल पा रहा था, ना किसी और तरह से कोई एनर्जी मिल पा रही थी। तो उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल में गई तो बच्ची को जो है वो ट्रीटमेंट मिलने लगा। तो उसकी जो अगर बात करें तो जो उसको पावर चाहिए होती थी, जो उसको ऊर्जा चाहिए होती थी, जो मतलब कि उसको फीड या दूध वगैरह चाहिए होता था, वो उसको मिल चुका है। तो उससे बच्ची का सेहत में भी जो है वो बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस बच्ची के माँ बाप को जो है वो ढूंढने में मदद कीजिएगा। और जहाँ तक अंदेशा लग रहा है, जैसे मैंने थोड़ा बातचीत की है, इसके अंदर तक मैं गया हूँ तो ये लग रहा है कि ये पहला ही बच्चा बताया जा रहा है। और पहला ही बच्चा जो है वो अपना कौन इस तरह से फेंकता है, जो बिना शादी के जिनका बच्चा जो हो जाता है, या तो लिव इन में रहने वाले कोई होंगे या फिर कोई और कहानी इसके पीछे भी जो है वो हो सकती है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको अगर पता है कि उस घर के अंदर या आपके गांव के अंदर ये लोग प्रेग्नेंट, ये महिलाएं प्रेग्नेंट थी, तो उन पे जा करके जो है वो खास करके ध्यान रखिएगा कि कौन प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा क्या उसके पास है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप हमारे नंबरों पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नाम जो है वो पूर्ण तरीके से गुप्त रखा जाएगा। तो इस बच्ची के जो हत्या करने की कोशिश जो कर रहे थे, उन हत्यारों तक ढूंढने पहुंचने में जो वो कृपया करके हमारी मदद कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटित हो सके। इससे पहले एक शेखुपुरिया गांव में इस तरह की घटना हुई थी। सर्दियों का मौसम था और इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर जो है वो उस बच्ची को कोई नाले, गंदे नाले के पास फेंक गया था। उसमें जो है वो आज तक पता नहीं चला कि वो लड़की के माँ बाप जो है वो कौन थे। देखिएगा कितनी शर्म की बात है। तो उस बच्ची की तरह जो वो इस बच्ची के साथ ना हो, तो इसका जो है वो खुलासा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुलासा आप लोगों की मदद से ही जो है वो हो सकता है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।